हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था आवर एनवायरनमेंट, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। बेटा ये टॉपिक जो है अपने जितने भी अपन ने जनरल साइंस पढ़ी है, कंपटीशन के हिसाब से अपन पढ़ेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, थोड़ी देर में आपके सब कुछ इसमें समझ में आएगा। सबसे पहला वर्ड है ओजोन लेयर। बेटा बहुत सारा कंफ्यूजन है, सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं इस ओजोन वर्ड को। ये एक केमिकल टर्म है। ओजोन जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम का फॉर्मूला होता है O, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाता है O2। उसी तरह से ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होगा भाई? O3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? O3। जब ऑक्सीजन के 3 एटम बाइंड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं O3, जिसे अपन जानते हैं ओजोन के नाम से। अब दूसरी बात आती है, आपने कई बार सुना होगा अपने ऊपर एक ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां तक कहूं, अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। वापस सुनना, अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पर रहना पॉसिबल नहीं था। रीजन बताएंगे, क्या क्या रीजन है। सबसे पहले एक मैं छोटे से सिस्टमैटिक डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये अपनी अर्थ है और ये होता है एटमॉस्फेयर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एटमॉस्फेयर, ये होता है अपना ट्रोपोस्फियर। क्या होता है बेटा? ट्रोपोस्फियर, जिसको अपन हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। बेटा ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है, कहां तक ट्रोपोस्फियर होता है आपको पता है? लगभग 8 to 12 किलोमीटर माना जाता है। कई जगह इसकी ऊंचाई कम होती है, कई जगह ज्यादा होती है। उसको देखते हुए स्ट्रेटोस्फीयर का जो पार्ट होता है, जिसको अपन लगभग 32 to 50 किलोमीटर तक मानते हैं, उसके अंदर ये O3 बहुत मात्रा में पाई जाती है। O3 मतलब ओजोन। अब यहां तक कोई दिक्कत? देखिए ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर का एक पार्ट है। और लेयर का मतलब यहां पर बहुत सारे O3 के मॉलिक्यूल हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, सूर्य से आती है अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको अपन पैराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। जब ये किरणें आती हैं तो ये ओजोन लेयर जो होती है इस यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अपने अर्थ तक जो रेज पहुंचती है उसमें से यूवी एब्सेंट कर देती है, यूवी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवी इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी के लिए बहुत हानिकारक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर पहुंचेगी तो मैंने आपको बता रहा था, इससे क्या होगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, कैटरेक्ट जैसी बीमारियां होंगी, प्लांट्स वगैरह है वो झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये कैंसर का कारण बन सकती है। इस वजह से क्या हुआ? ओजोन लेयर। अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन। आपको पता है अपने एटमॉस्फेयर में लगभग कितने
21% ऑक्सीजन, 78 कौन होती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये ऑक्सीजन है, ये स्ट्रेटोस्फीयर तक होती है। अब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन देखिए क्या होता है। ये जो O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन एटम में डिवाइड हो जाता है। समझा? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ब्रेक डाउन किए जाते हैं और ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर O3, जिसको अपन कहते हैं ओजोन, इसका फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा नहीं देखना आपको, बिल्कुल सिंपल है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज से ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन के एटम बनाते हैं। ये एटम, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा? और फिर ये ऑक्सीजन का एटम इस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर ओजोन, और ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन लेयर है, धरती का एक सुरक्षा कवच है जो कि हमारे धरती के सभी प्राणियों का इन अल्ट्रावायलेट रेज से बचाव करता है। ये लेयर, यहां तक मैं सोचता हूं आपके साथ। एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओजोन? ओजोन की जो मात्रा है उसका कंसंट्रेशन ऑफ डाप्सन, डेप्सन भी कहते हैं और डाप्सन भी कहते हैं। उसकी कंसंट्रेशन को जिस यूनिट में नापा जाता है उसको कहते हैं डेप्सन। ये राइट नोट कर लीजिए। ओजोन लेयर क्या होता है? ये स्ट्रेटोस्फीयर का एक पार्ट होता है। इसका फॉर्मूला होता है O3, फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से, जिसके द्वारा, अब ये देखिए ना, अल्ट्रावायलेट रेज यही तो काम आ रही है, इसी वजह से अपन कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन आपको बता दिया है। अब ये टर्म आ रहा है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या हुआ 1985 की बात, कब की बात है? 1985। जो अंटार्कटिका ओशन, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके ऊपर ओजोन लेयर जो है, वैसे जैसे मान लो ओजोन लेयर की मोटाई इतने में फैली हुई ही होती, लेकिन वहां पर देखा गया बिल्कुल वो एक थिन लेयर में कन्वर्ट हो गई, जिसको अपन देसी भाषा में कहा गया कि ओजोन परत में छेद हो गया, छेद हो गया। अरे कोई चद्दर थोड़े है जिसके अंदर छेद हो गया, ये तो एक लेयर है, बहुत सारी कैसे, जैसे एटमॉस्फेयर ये पूरी लेयर, वैसे ओजोन की एक लेयर बनी हुई है, और वो लेयर क्या है, धीरे 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 डिकम्पोज होते कम होती जा रही है। फैक्टर है देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये अपनी अर्थ हो गई, अब यहां पर ये ओजोन है, दिस इज ओजोन। अब जो पोलर रीजन है जहां पर बहुत सारी बर्फ होती है, मैंने बताया अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, वहां पर क्या हुआ, इसकी लेयर जो देखी गई अपन ने बहुत कम हो गई ऐसे। अब क्या होगा, ऐसे हो गई तो जो सनलाइट से यूज आ रही है वो टोटली ऑब्जर्व नहीं होगी और अर्थ पर पहुंचेगी, अर्थ पर पहुंचेगी तो बहुत सारा डैमेज करेगी, एनिमल्स एंड प्लांट दोनों को बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो इन्होंने देखा ये बड़ी चिंता का विषय था और इनको कहा गया था होल ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन में छेद हो रहा, छेद हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ओजोन पतली होती जा रही है, पतली हो गई। यही समस्या धीरे धीरे जो अपने जहां पर अपन रहते हैं, ये जो कंट्री है, लैंड कंट्रीज है, इनमें भी देखा गया कि धीरे धीरे रीजन पता पड़ा, एक गैस है जिसका नाम है CFC, याद रखना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये गैस कहां यूज होती है, रेफ्रिजरेटर हो गए, क्या हो गए, जिनको अपन देसी भाषा में फ्रिज कहते हैं।
अरे रेफ्रिजरेटर बहुत लंबा वर्ड हो गया, बीच का निकाल लिया फ्रिज। कुछ ऐसा परिवेश होता है जहां इसमें टेक्निकल वर्ड यूज में थोड़े आ सकते हैं, बुला के नहीं आते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, साल्ट जिसको लवण कहते हैं, लेकिन आप गांव में जाओगे तो लवण को क्या लूण लूण कर रखा है। जब भी आपको नमक चाहिए होता है तो लोग कहते हैं लूण लाओ भाई, लूण लाओ। तो ये कुछ टर्म, एक टर्म है फेमस टर्म है, आपने देखा होगा दूध को दही में चेंज करने के लिए उसके अंदर क्या कहते हैं अपन, जावन डालते हैं। क्या डालते, सुना ना, दिस इज नॉट जावन, दिस इज जीवाणु। अरे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो डालते हैं, उसको अपन जावन कहते थे, वो था जीवाणु। ये परिवर्तित हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर का फ्री यूज ले लिया, एसी होती है उसके अंदर काम करते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं वहां से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहां पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता था। इन 1986 कब की बात है, 1986, जो यूएनईपी है, एक पर्यावरणीय संस्था है जो कि पूरे विश्व में मतलब जितने भी ये पोल्यूटेंट है, हानिकारक चीजें उत्सर्जित की जाती है उनको नियंत्रण करने का काम है। 1986 में एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। उसके तहत कोई भी देश सीएफसी का उत्सर्जन नहीं करेगा और उस पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तो सीएफसी, ओजोन डिप्लेशन का मेन रीजन सीएफसी, समझ में आया। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है कि इसकी लेयर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जो ये सीएफसी निकलती जा रही है ये इसको डैमेज करती जा रही है, धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी, थिन लेयर बन जाएगी, तो अल्ट्रावायलेट आएगी, हार्मफुल इफेक्ट डालेगी, कैंसर जैसे भयानक रोग होंगे, स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट जैसे डिसीज होंगे और भी अल्ट्रावायलेट रिलेटेड डिसीज होंगे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। ओजोन लेयर फॉर्मूला O3, इसका फॉर्मेशन आपको बताया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर वो ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद मॉलिक्यूल देन क्रिएट O3 जिसको अपन कहते हैं ओजोन। उसके बाद आया ओजोन डिप्लेशन के कारण, मैंने बताया आपको मेन रीजन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1985 में इसका पता लगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर इसकी लेयर में बहुत कमी देखी गई। उसके बाद 1986 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया इसके प्रयोग को, और इसे अपन ओजोन होल के नाम से भी जाना जाता है, ओजोन डिप्लेशन। ये वर्ड डिप्लेशन मतलब उसको डिप्लेट हो किया जा रहा है, धीरे 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 जो एक लेयर थी वो धीरे धीरे पतली होती जा रही। तो आवर एनवायरनमेंट का ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में आए तो 100% जितने भी मार्क्स का आए तो आपके पूरा होने की संभावना होती है। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, देखिए क्या है फॉर्मूला, देखिए फटाफट, O3 क्या है भाई, O3। हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन, बताया था मैंने आपको, डाप्सन भी कहते हैं, ये इसमें नापते हैं। अरे जैसे वेट को किसमें, किलोग्राम में, लेंथ को किसमें, मीटर में, टाइम को किसमें, सेकंड में, वैसे ही ओजोन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डाप्सन में। समझ में आया, कौन सी गैस के कारण या किस कंटेमिनेंट के कारण या फिर किस केमिकल सब्सटेंस के कारण ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इसको अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे आवर एनवायरनमेंट का, जो कि अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।